अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम आपके सामने लूँगा जी। उनके बारे में आपको 1 या 2 लाइनें बोलनी है जैसा आपको ठीक लगे। सबसे पहले बागेश्वर महाराज, क्या बोलना चाहिए उनके बारे में? एक युवा सनातनी और धर्म का अलौकिक प्रचारक, ऐसे लोग कभी कभी धरा पर आते हैं, ये सब महापुरुषों के अवतारी हैं। प्रेमानंद महाराज, धर्म को एक नई दिशा देने वाले। बड़े कम शब्द हैं आपके। मैंने आपको कहा, देखिए मैं किसी भी व्यक्तिगत व्यवस्थाओं में बहुत नहीं जाता। मैं जिसको जितना जानता हूँ मैं उतना ही कहता हूँ। मेरे साथ एक बहुत अच्छा है कि मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मैं अपने जीवन में, रिश्तों में भी अगर मैंने किसी को कुछ कहा होगा मैं मानूंगा वही जीवन में। किसी को चाचा कहूँ, भैया कहूँ, मामा कहूँ, चाचा कहूँ, जो कहूँगा वही मानूंगा, अन्यथा कहूँगा नहीं। अनिरुद्धाचार्य, एक ऐसा धर्म का प्रचार करने वाला व्याख्याता जिसने एक नई नींव रखी और नए तरीके से धर्म का प्रचार कर रहा है। योगी आदित्यनाथ, विश्व में नई क्रांति और नई ज्योति, नया प्रकाश, एक ऐसा अद्भुत दर्शन जिसमें भगवान का दर्शन हो सकता है, जिसमें ईश्वर दिखता है। अखिलेश यादव, मुझे लगता है अज्ञानी और नासमझ, विरासत में मिली हुई व्यवस्थाओं को न संभाल पाने वाला एक नवयुवक। राहुल गांधी, गलती से भी कुछ अच्छे काम हो जाए तो इंसान अपने आप को बेहतर समझता है। राहुल गांधी वो उस दिशा में भाग रहे हैं, अज्ञानता में, जिस दिशा में कुछ है नहीं। अगर उन्हें पूरब कहा जाए तो पश्चिम जाते, तो मुझे लगता है उन्हें एक अच्छी दिशा सूचक की आवश्यकता है और एक अच्छे मार्गदर्शक की नीड है। अरविंद केजरीवाल, हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, पता नहीं कितनों को समझ में आएगी, ढूंढती रहे अकरी पा गई मटरी आओ मेरे घौघनाथ। कभी कभी आपको धोखे से कुछ अच्छी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। लास्ट नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि एक ऐसा नायक जिसकी आवश्यकता इस धरा को थी। इस धरती पर महापुरुष और अवतारी अगर आते होंगे तो शायद ऐसे ही होते होंगे। भारत का नक्शा जो अखंड भारत का है, उस तरफ चलने वाली एक बड़ी आंधी, बड़ी क्रांति।